सलाम होवे कलमे दे वारिसानो, मेरा सलाम होवे कलमे दे वारिसानो, मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होवे। भावे न लभया पानी शिकवा जरा नहीं कीता, भावे न लभया पानी शिकवा जरा न कीता, करबल दे सैयदानो, मेरा सलाम होवे करबल दे सैयदानो, मेरा सलाम होवे कलमे दे वारिसानो, मेरा सलाम होवे। आले नबी दी अज़मत बच्चियां नू जो सिखांदी, आले नबी दी अज़मत बच्चियां नू जो सिखांदी, फारूकी उस्मानो, मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो, मेरा सलाम होवे कलमे दे वारिसानो, मेरा सलाम होवे। हज़रात ज़ी वक़ार खालिक कायनात मालिक कायनात दा करोड़ा शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने सानू अज फिर हुजूर दी आल दा जिक्र करन दा मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बरकत दे अंदर दुआ है अल्लाह पाक साडा मिल बैठना अपनी अजीम बुलंदो बारगाहे अक़दस दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार अज मैं आप दे सामने मैदान करबला दा मुख्तसर पस मंज़र बयान करना है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपने मदीना क्यों छोड़िया, मक्का तशरीफ़ लेके गए, मक्का फिर छोड़िया, फिर कुफे की तरफ और मैदान करबला की तरफ तशरीफ़ लैके गए। इनके पीछे वजह की सी वो मैं आप अहबाब के सामने बयान करनी है। वाक़या तो आप अहबाब ने सुनिया, लेकिन ये जिहड़ी एक हिजरत हुई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मदीना छोड़िया, ओ ज़मीन छड्डी, ओ धरती छड्डी जिस धरती ते आप दे नाना जान दा रोज़ा मुबारक, जिस ज़मीन ते आप खेलते रहे, जिस ज़मीन ते आपने परवरिश पाई, जिस ज़मीन ते इमामुल अंबिया आपनू खिलाते रहे, जिस धरती ते मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आप मिंबर ते बैठ के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन वह के मिंबर नू छोड़ देना, फिर अपने कंधियां मुबारकों ते इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नू बिठाना, फिर जनाबे वाली खिलाना। हजरात जिथे इनिया यादां वबस्ता होन, जिथे जिंदगी का कि
हिस्सा गुजरिया होवे, वो भावें शहर होवे ते भावें छोटा या पिंड होवे, भावें खूह होवे ते भावें ढारी होवे, जिथे बंदे दा वक्त गुजरिया हुंदा ना वो बंदे नूं वो वक्त हमेशा याद रहिंदा है। बंदा फतू वाला छड़ के भावें लाहौर टुर जाए, भावें दुबई टुर जाए, भावें इस्लामाबाद टुर जाए, भावें यूरोप कंट्रियां दे अंदर टुर जाए, लेकिन जिहड़ा बचपन फतू वाले च गुजरिया ना वो उत्थे भी याद आउंदा रहेगा। ये हकीकत बात है। हज़रात जी वकार अपना पिंड अपना देश छड़ना बड़ा औखा होंदा है, क्योंकि उत्थे बचपन दियां बेशुमार यादां वाबस्ता होंदियां ने। माँ प्यो दा प्यार, माँ प्यो दी मुहब्बत, दोस्त बेलियां सजना दा सलूक और उत्थे मुआशरे दे अंदर रहना, ये बड़ा याद होंदा है और पिंड छड़ना बड़ा औखा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप तो फिर इमामुल अंबिया आप दी झोली दे अंदर परवरिश पाई, खेलते रहे। हज़रात उन्होंने कितना मुश्किल होया होगा, वजह की बनी, पस मंजर की है, सुनो ज़रा तवज्जो फरमाया जे। मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा आप दे बाद जेड़े मुसलमाना दे मुत्तफिक अमीर बने ना, वो अमीर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बने। इस गल नूं समझिया जे, इस गल नूं लैके ना कुछ बद अकीदा जड़े ने ना वो बड़ा इहदा तमाशा बनाते हैं कि जनाब यजीद नूं हज़रत अमीर मुआविया ने जान के तख्त नशीं किया, जान के बादशाह बनाया, नहीं चाहिए सी। मतलब यजीद की इस आड़ विच लै के है अमीर मुआविया आप नूं बुरा भला कहते हैं। हालांकि हज़रत अमीर मुआविया आप दी इजतिहादी जिहड़ियां खतावां ने ना वो एक अलग ने, लेकिन ये भी वेखो ना सहाबी रसूल ने। दूसरी तरफ ये भी वेखो ना कातबे वही ने, वही लिखते सन हुजूर ते जिहड़ी वही आउंदी सी हज़रत अमीर मुआविया आप लिखते सन। फिर आप दे घर वालियां नाल हुजूर दी आल नाल बड़ी मुहब्बत सी आप नूं, और बेशुमार आप दे वाक़यात मिलते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया आपने जनाबे वाली जिस वक़्त मुत्तफिक मुसलमाना दे अमीर बने और हज़रत इमाम हसन ने अमीर मन्निया, हज़रत इमाम हुसैन ने अमीर मन्निया, तो फिर और कोई जनाब बदबख्त खबीसुल फितरत इंसान शैतानी किस्म का ज़हन रखन वाला वो हज़रत अमीर मुआविया नूं बकवास करे, बुरा भला आखे, उनका मतलब ये वे कि वो हज़रत इमाम हसन ते अटैक करता पाया। क्योंकि जिस वक़्त हज़रत इमाम हसन ने अमीर मान लिया तो फिर तेरी मेरी तो गल ही कोई नहीं। क्यों जी, जो हज़रत इमाम हसन ने आप नूं अमीर मान लिया, अपनी कुर्सी छड़ दी, दो गिरोहां के दरम्यान सुलह करवा दी और अपनी कुर्सी ते हज़रत अमीर मुआविया नूं बिठा दिता और अमीर भी तस्लीम कर लिया, तो फिर इमाम हसन दे मनन वालियां नूं भी चाहिए कि वो हज़रत अमीर मुआविया नूं अमीर मनन। क्यों? क्योंकि वो हज़रत इमाम हसन नूं मानते पे ने, तो जे अगर अमीर मुआविया नूं नहीं मान रहे तो फिर वो इमाम हसन नूं तो मानते हैं, लेकिन इमाम हसन दी नहीं मानते। गल समझ आई ना जी कि हज़रत अमीर मुआविया अमीर बने तो हज़रत इमाम हसन ने बनाए और हज़रत इमाम हसन ने आपको अमीर मान लिया, तो जेड़ा जेड़ा इमाम हसन का मनन वाला तो उन्होंने भी अमीर मनना। गल समझ आ गई ना जी। हुण होया कि जिस वक़्त मुत्तफिक अमीर बन गए, सारिया ने तस्लीम कर लिया, तो वक़्त गुजरता गया आप अलील हो गए, बीमार हो गए। होया इंज कि जिस वक़्त अलील बीमार होए, आप दे कुछ करीबी लोग सन, उन्होंने आख्या कि तुसी इंज करो कि अपनी थां ते कोई अमीर नायब कर, अपनी थां ते कोई नायब अमीर जड़ा नामजद कर दियो, ताकि कोई पता नहीं जिंदगी का, ताकि वह बंदा जड़ा ना तख्त संभाल लवे। उन्होंने नाल मशवरा दिता कि अपने पुत्र को बना लवो,
क्योंकि पुत्रां तो वध कोई नहीं होंदा, तो पुत्र नूं अपना नायब अमीर बना दिओ। आपने की फरमाया? आपने फरमाया, तारीख दियां कुतुब के अंदर मिलता, आपने फरमाया पहली गल तो यह कि तू अमीरी दे अहल नहीं, दूजी गल ये कि अगर तू अमीर बने तो तीन बंदे तेनू अगर अमीर मान लैन ना, किन्ने बंदे? तीन बंदे तेनू अमीर मान लैन तो तू अमीर बनना, बादशाह बनना। जे अगर वो कह के तू अहल नहीं तो तू ज़बरदस्ती बादशाह नहीं बनना। ये हज़रत अमीर मुआविया बंदियां विच जिन्हां ने आख्या उन्हां विच खलो के अपने पुत्र नूं ये गल कह रहे हैं। हुण वो तीन बंदे किहड़े किहड़े ने? किताबां दे अंदर मिलदा है कि एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सन, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सन, नंबर 3 इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सन। ये तीन बंदे आपने फरमाया कि तेनू अमीर मान लैन तो तू बादशाह बन जावी, जे ना मनन तो तू बादशाह ज़बरदस्ती नहीं बनना। लेकिन अमीर जिहड़ा यजीद सी वो बड़ा होशियार सी, बड़ा चलाक सी, बड़ा तेज़ बंदा सी। तो जनाब जिस वक्त आप अलील होए तो आप ना दुनिया तो इंतकाल कर गए हज़रत अमीर मुआविया। जो इंतकाल कर गए यजीद ने कि खबर किसी को ना दसी और जड़े करीबी सन उन्होंने भी कह दिता कि कोई बंदा ये खबर बाहर ना कढ़े कि मेरे बाप फौत हो गए। उन्हें जनाब सज्जे खब्बे जितने भी बादशाह सन, जिन्हें भी गवर्नर सन, जो भी सन, उन्हें सारे खत लिख दिता कि मेरी आके बैत करो। उधरों मदीने का गवर्नर सी वलीद बिन उतबा, यजीद ने उन्होंने भी खत लिख दिता, वह भी बड़ा खबीर सी, ठीक है। मलक बिन मरवान उन्होंने को मशहूर सी। उन्होंने यजीद ने इधर मदीने खत लिख दिता कि जनाब इमाम हुसैन को मेरा पैगाम दियो कि आके मेरी बैत करे। कोई खत पहुँचा मदीना पर तैयबा वलीद बिन उतबा के कोल, तो रात इशा की नमाज तो बाद इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आप नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के आप हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न अब्बास तीने जने ना आप बैठे ने। तो वलीद बिन उतबा ने बंदा कलिया कि ज़रा आओ जी गवर्नर हाउस के अंदर आओ, तुहाडे नाल गल करनी है। अचानक रात को जिस वक्त बंदा आया उन्हें पैगाम दिता तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये कहन लगे कि जनाब अद्धी रात को पहले तो कभी नहीं वलीद बिन उतबा ने सानू बुलाया, ये अद्धी रात को सानू मैं बुला रहा, कोई खैर तो हैगी, कोई वजह तो है ना, विच गल तो है, एवें नहीं बुला रहा, कोई ना कोई गल विच जरूर हैगी है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन आप बड़ी बसीरत वाले सन, अल्लाह ने बड़ा शऊर अता फरमाया सी, बड़ा इल्म अता फरमाया सी, फ़हम फरासत बड़ी सी। आप पहचान गए, आप जान गए। आपने फरमाया और बेलियो जेड़ा वलीद बिन उतबा ने सानू अद्धी रात को बुलाया है ना, ये पक्की गल है यजीद की तरफों उन्होंने पैगाम आ गया है। वो पूछन लगे जनाब यजीद की तरफों की पैगाम आया? आपने फरमाया कि हज़रत अमीर मुआविया इंतकाल कर गया, यजीद अपनी बैत वास्ते बुला रहे अद्धी रात को। आपने फरमाया ठीक है जाने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, आपने फरमाया कि तुहाडे नाल कोई बंदे घालने हैं, कोई चलाकी ना करन, कोई नुकसान ना पहुँचान। आपने 20 बंदे हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के नाल भेजे वलीद बिन उतबा की तरफ गवर्नर हाउस के अंदर। आप जिस वक्त गए तो वह वलीद बिन उतबा कहन लगा कि जनाब यजीद की तरफों पैगाम है कि यजीद की बैत करो। बैत का की मतलब होता है? बैत का की मकसद है? बैत का मतलब ये होता है कि जनाब जेड़े हाकिम नूं तुसीं वोट दे रहे हो या जिंदे हाथ में हाथ दे रहे हो उनके नज़रियात तुहाडे नज़रियात एक हो गए। गल समझ आ रही है ना? उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनकी फिक्र तुसीं अपना लई है। उनकी सोच चंगी है तो तुहानूं अजर मिलेगा चंगा, जी उनके नज़रियात बुरे ने तो उनके बुरे कामों में तुसीं भी मुलवस होवोगे। क्यों? तुहाडे वोट नाल आया, तुसीं सपोर्ट की, तुसीं उत्तों उत्ते लैके आए। जो गल इन्नी सुनी हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आपने की फरमाया? आपने फरमाया मैं यजीद की बैत नहीं करनी। वलीद बिन उतबा कहन लगे क्यों? आपने फरमाया कि उनके नज़रियात मेरे नज़रियात के नाल मिलते।
ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ दीन के खिलाफ ने, उनके नज़रियात इस्लाम के खिलाफ ने, उनके नज़रियात मेरे नाना की शरीयत के मुताहरा के खिलाफ ने। इस वजह तो मैं उनके नज़रियात के नाल नहीं मिल सकता हैगा, मैं उनकी बैत नहीं कर सकता हैगा, जान दे देंगा बैत नहीं कर। लै हुण गल समझ आई नहीं, बैत किनू आंदे ने? थोड़ी आवाज़ घट करो ना, हल्की जी करनी, ज़्यादा नहीं, हल्की जी। तवज्जो फरमाओ, ज़्यादा कर दी थी, तवज्जो फरमाओ, बस ठीक है। हज़रात जी वकार हो, जिस वक्त इन्नी गल सुनी आपने तो आपने फरमाया मैं बैत नहीं करनी, यजीद नूं पैगाम भेज दे। हुण वलीद बिन उतबा दे नाल खलोता सी मलक बिन मरवान, उन्हें आख्या वलीद जे अगर तू अज इत्थे मना लिया, इत्थे मना लिया तो साढ़े वास्ते चंगा। जे अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप वापस चले गए ना तो फिर ये एक कुव्वत बन जाएगी, इनका असीं मुकाबला नहीं कर सकते। इहदे कोल ताकत बड़ी है। पुत्र किन्हां दा? मौला अली दा, शेरे खुदा दा। इनका मुकाबला असीं नहीं कर सकते गे। वो कन्न विच ना कुछ खुसर फुसर करन लग पिया तो इमामे अली मकाम इमामे हुसैन ने जो वेख्या ना, आपने फरमाया ओ मलक बिन मरवान, और की तू कन दे अंदर खुसर फुसर कर रहा, इधर मेरे नाल गल कर, इधर मेरे नाल गल कर, मैं अली दा पुत्तर ना, उनके कन विच खुसर फुसर ना कर, मेरे नाल आ मुकाबला कर, जे एडा ही तू बहादुर है। मैनू पता है जी तू गल कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमामे अली मकाम इमामे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने गलबात की थी, आपने इनकार कर दिता बैत तो। यजीद को पैगाम पहुँच गया कि इमाम हुसैन ने बैत का बई इनकार कर दिता, बैत नहीं हो सकती। यही गल असां समझाने आ कि बई साढ़े जेड़े हुक्मरान ने वो स्याह करते हैं, सफेद करते हैं, सानू भी पता होंदा है कि ये गलत कर रहे हैं और इन्होंने करना भी है और गलत करते आ रहे हैं। असां फिर उन्होंने नज़रियात दे नाल मिल जाने आ, उन्होंने वोट दे के उन्होंने सपोर्ट कर देने। वो जितने गुनाह करनगे, जितने जुल्म करनगे, उन्होंने असीं भी शामिल होवांगे। क्यों? असां भाई बैत की, असीं वोट दिता। हजरात यही गल सी कि इमाम अली मकाम ने यजीद के नज़रियात नूं वेख्या कि नज़रियात ठीक नहीं, लिहाजा बैत नहीं, नज़रियात इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ ने, लिहाजा बैत नहीं हो सकती। बस गल मुक गई। हुण यह गल सी यजीद ने भाई पैगाम भेज दिता, उन्हें आख्या कि ये फिर मदीने के अंदर खून रेजी होएगी, जंग होएगी जे अगर इमाम हुसैन ने बैत ना की थी। आप वो तो वापस आ गए। हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मशवरा किया, होर दीगर अहबाब साथी आ गए, सारे आ गए। हुण जी की करिए जी, साड़ी असीं उन्हां नाल जंग करने या तो फिर उन्हां दी बैत करनी पैगी। जेड़े आप दे नाल मुखलस सन साथी, उन्होंने आख्या कि जान दे देंगे, यजीद की बैत नहीं करांगे। यजीद बड़ा बुरा इंसान है, यजीद के नज़रिया ठीक नहीं है, लानियाँ गुनाह करने वाला है, फासक है, फाजर है, कंजरियां दा राह च गाना रक्स पसंद करता है। जे अगर तुसी अज बैत कर लोगे तो फिर कल नूं लोगों को दलील बन जाएगी कि लो जी एक फासक फाजर के हाथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने बैत की थी, लोगों को दलील मिल जाएगी। आपने जनाबे वाली पीछे हट गए, लोग भी इकट्ठे हो गए। हजरात इसी वकार हो ना, रोज़ ब रोज़ गल्लां होण, रोज़ ब रोज़ तफसरे होना की चाहिए। यजीद की तरफों भी सख्त पैगाम आने शुरू हो गए, उधरों जनाब कूफे की तरफों भी पैगाम आने शुरू हो गए। कूफे वाले आखन कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कि तुसी तशरीफ लै आओ साड़ी तरफ, असां तुहाडा बड़ा ख्याल करांगे, असी तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करने आ, असी बड़ी चाहत करने आ। हजरात इसी वकार उधर कूफी बुलान, इधरों जनाबे वाली यजीद ने भी जंग का ऐलान कर दिता, या बैत या जंग। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
आपने सारे इकट्ठिया करके आपने फरमाया मदीने के अंदर इमामुल अंबिया मेरे नाना जान ने फरमाया सी मदीने के अंदर एक ऐसा मेंढा होएगा जिंदी वजह तो मदीने दियाँ गलियां के अंदर खून बहेगा जिंदी वजह तो मदीने दियाँ गलियां रंगीन हो जाएगियाँ। आपने फरमाया कि मैं मदीना छोड़ देंगा लेकिन वो मेंढा बनना पसंद नहीं करांगा कि मेरी वजह तो मदीने की गलियां के अंदर खून बहे। आपने फरमाया मैं वो मेंढा बनना पसंद नहीं करांगा, जान दे देंगा, मैं मदीना छड़ देंगा लेकिन मैं मेंढा बनना पसंद नहीं करांगा। हजरात इसी वकार हुण तवज्जो फरमाया जे आप दे घर वाले आप दी भैन हजरत सैयदा तैयबा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आपनों भी पता चल गया कि मेरा वीर मदीना छड्डण दीयां गल्लां करदा है, मेरा वीर मदीना छोड़न दीयां बातां करदा है। ये ओ मदीना जिथे मेरा वीर खेलदा रहा, जिथे मैं साढ़े नाने दा रोज़ा, जिथे साड़ी माँ की कब्र मुबारक रोज़ा मुबारक है, उस मदीना नूं छोड़ के जावांगे ना ना। हजरात इसी वकार भैन ने आख्या तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आ फरमान लगे भैने गल ए जे अगर असी मदीना ना छड़िया तो मदीने दीयां गलियां खून दे नाल रंगीन हो जाणगियां। मजबूरी बन गई, जाना बन गया। उधरों कूफी भी आखन आओ जी 150 खत आया, एक रिवायत मुताबिक 140 आए, बाद लोग आते हैं कि बोरियां के हिसाब नाल खत आए, बोरे भरे गए इन्ने खत भेजन कि तुसीं साड़ी तरफ आए हो ही तुहाडा पूरा ध्यान रखांगे, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं आन देंगे। इधरों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपना इरादा पक्का कर लिया। हजरात जी वकार जिहड़ी मैं तुहानूं बुनियाद दसी है ना, यह जी पस मंजर थोड़ा जहा बयान किया है मुख्तसर, वजह सी जिंदी वजह तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप मदीना छोड़न ते मजबूर हो गए सन। हुण दसो तुसी कि हज़रत अमीर मुआविया दा इहदे विच कोई गुनाह है? जिहड़ी हुण मैं गल शुरू तो की है कि यजीद ने अपने बाप की फौत का ऐलान छुपा लिया, लोगों तक नहीं पहुँचाण दिता, जबरदस्ती नामजद हो गया, बादशाह बन गया, जबरदस्ती आ गया। औलाद गंदी होवे ते प्यो का की गुनाह? असी हुण यजीद भैड़ा है गंदा है तो असी सहाबी रसूल के भी तानों तशनीह करने शुरू कर देने। और भाई गल ए वे कि साढ़े उलमा इकराम का यह मसला है, ज़रा तवज्जो फरमाओ। ईमान अबू तालिब होवे, हज़रत अमीर मुआविया का मसला होवे, ये जड़े मामलात ने इन्हां दे तुसी सुकूत इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार करो। ये ना हो कि तुसी तफसीर करना शुरू कर दो, कोई गल इंज दी निकल जाए जिंदी वजह तो असां अल्लाह अकबर ईमान तो खारिज ना होइए किते। इस तो इन्हां दे तफसीर करने की ज़रूरत नहीं हैगी। इस तो फरमाया इन्हां ते चुप इख्तियार करो, सकूत इख्तियार करो। साढ़े वड्डियां ने हते मेरी मुआविया नूं सहाबी मन्निया तो असी भी मानने पे आ। साड़ी तहकीक उन्हां नालों चौखी नहीं हैगी, वो 6-6 लाख हदीसां दे हाफिज ने, उन्हां नालों वध साड़ी तहकीक नहीं हैगी। जेड़े जनाब जिन्हां ने बुखारी लिखी, जिन्हां ने मुस्लिम लिखी, जिन्हां ने निसाई लिखी, जिन्हां ने तिरमिज़ी लिखी और जिन्होंने हिदायत दी 3 जिल्दां हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला किहड़ियां वड्डियां किताबां लिख दित्तियां, आइमा इकराम ने किहड़ियां वड्डियां किताबां लिख दित्तियां। उन्होंने सकूत इख्तियार किया है, सानू भी सकूत इख्तियार करना चाहिए है। सानू भी जड़ा ना किते सहाबी रसूल थे। कल मैंने एक बंदा मिलिया, वो मैनू आके आखदा कि जनाब हज़रत अमीर मुआविया की मतलब एक शान में गुस्ताखी करदा करदा कहंदा कई सहाबी ने कि जिन्होंने जहन्नम के अंदर जाना है। साढ़े पिंड दा तुसीं हिसाब लाओ, असी समझ रहे हैं कि ये मौलवी साहब ने मसले किहड़े छेड़ लैने, वो मसले मजबूरी है छेड़ना, और साढ़े विचों ही जरासीम पैदा होंदे पे ने। उन्हें आख्या कई सहाबी ने जिन्होंने जहन्नम के अंदर जाना, उन्हें डायरैक्ट गल ही की थी। उन्हें आख्या मैं तुहानूं हवाला भी विखाना। फिर मैं आख्या कि जो तू हवाला विखाएगा ना उस हवाले का अल्लाह के फजल नाल सानूं पता है, लेकिन मैनू एक गल दस। मैं क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने हुजूर दे तमाम सहाबा नाल जन्नत दा वादा कीता या नहीं? बोलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इमामुल अंबिया दे तमाम सहाबा नाल जन्नत दा वादा कीता कि नहीं? कीता है ना। तो मैं क्या जो अल्लाह वादा कर रहा है, या तक कह कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी नहीं, पर या तक कह सहाबी नहीं, तो फिर तो मैं होर तेनों मसला दसांगा। जे तू सहाबी मान रहा है तो फिर तेनों कुरान समझना पेगा, फिर तेनों कुरान
समझना पैगा। अल्लाह का कुरान फरमा कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जिन्ने भी मेरे नबी दे सहाबा ने फतह मक्का ते अल्लाह ने तमाम दे नाल जन्नत दा वादा कर लिया कि जिस वक्त कुरान और हदीस टकरा जान, आमने सामने आ जान, मद्दे मुकाबल आ जान, फिर असी की करांगे? क्या हदीस दी मन्नांगे या कुरान दी मन्नांगे? ये उसूल है कि फिर असी हदीस नू छोड़ दियांगे, कुरान दी गल मन्नांगे। जो कुरान ने कह दिता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, तो फिर सानू चाहिए है इस गल नू मनना और इस गल नू तस्लीम करना कि नबी दे तमाम सहाबा जन्नती ने, हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। अलहमदुलिल्लाह ये साडा अकीदा है, साड़ियाँ मजबूरियाँ बन गई ने ये गल्लां सानू लोगों तक पहुँचानियाँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरात इसी वकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इरादा कर लिया, जहन बना लिया, तैयारियां कर लियाँ। हुण आप मदीने तो रुखसत होने दियाँ तैयारियां पिया कर दियाँ ने। ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। हजरात इसी वकार पढ़िए या सुनिए अखां विचों आंसू जारी हो जाते हैं। मजबूरन असां जिस वक्त इनू पढ़ने ना तो ये एक ऐसा वाक़या दर्दनाक है कि दिल जनाब हिल जाता है कि हुजूर दे नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इतने कठिन मुश्किलात वेखे, इतनियां परेशानियां वेखियां, किते मदीना छोड़िया, मक्का छोड़िया, किते जनाब राह दे विच मसाए मुश्किलात परेशानियां मसाए बर्दाश्त कर दे, करबला दे मैदान के अंदर पहुँचे, उत्थे जेड़े मुश्किल वक़्त औकात आए, जेड़े उत्थे मुश्किल मराहिल दे विचों गुजरे आप, एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या। हजरात इसी वकार आपने फैसला कर लिया, आपने अपने घर वाले नाल भी मशवरा कर लिया। हुण सुनो जरा, 72 लोगों का काफिला मदीने तो निकलिया। किन्ना जी? 72। सुनिया जी। हुण जो मैं पढ़िया ना, हुण कई बेलियां नूं इस गल ते भी बदहज़मी हो जाती है। वो आंदे ने कि जनाब इस सहाबा दे होंदियां इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद होए ने। ये सहाबा किथे गए सन? सहाबा दी औलादां किथे गईयां सन? सहाबा दे डायरैक्ट बकवास करते हैं। हुण सुनो जरा, मेरी जिहड़ी तहकीक है, मेरी तहकीक के मुताबिक एक रवायत के अंदर अहले बैत दे 18 लोग सन और एक रिवायत के मुताबिक 21 लोग सन, और बाकी जड़े सन वो तमाम दे तमाम सहाबा दियां औलादां सन। उन्हां दा नाम किन्ने लैना? मौला अली दे शहजादे सन, उन्हां दा नाम किन्ने लैना है? उन्हां दा नाम लैन लगे मौत पै जाती है। क्यों मौत क्यों पैंदी है? इस वजह तो मौत पैंदी है, उन्हां दा नाम, एक दा नाम अबू बकर भी ना लिए, एक दा नाम उमर भी ना लिए, एक दा नाम उस्मान भी ना लिए। उन्होंने मौत पै जाती, उन्होंने नाम लैन लगे, वो भी करबला के मैदान में शहीद होए ने। उन्होंने नाम किने लैना है? सहाबा दी औलादां ने, उन्होंने नाम लैन वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात जी वकार जड़ा ना लोग इस तरह के इन्हों के नाल बहस ना करया करो, इन्हों के नाल तुहानू कोई जरूरत नहीं। कुरान कहता वईज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जिथे कोई जाहिल मिले उन्होंने को भाई तेन सलाम है यार आ जाए। जोड़ा कोई इंज का बदबख्त टकरे उन्हें बस बस ना करो। असी अलहमदुलिल्लाह, मैं पहले भी ये अर्ज करना होना वा, अज भी मेरा नजरिया ही है, असी अलहमदुलिल्लाह हुजूर नूं मनन वाले, असी अलहमदुलिल्लाह तमाम अंबिया किराम नूं मनन वाले, हुजूर नूं मनन वाले, हुजूर दी आल नूं मनन वाले, अहले बैत नूं मनन वाले, तमाम असहाब नूं मनन वाले, असी तमाम औलिया किराम जेड़े शरीयत मुतहरा दे पाबंद ने सारियां नूं मनन वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले ज़रा सुनिया जे, हुण जनाबे वाली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला आप जनाबे वाली मदीना छोड़न दियाँ तैयारियां ब्याह करते ने, मदीना छोड़ के जा रहे ने। आप दी बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला आप आइया ने, जिस वक़्त आप आइया ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दी आप नाल बड़ी मुहब्बत सी। ए दुनिया वाले तुहानू भी पता है कि बहन भाइयों दी मुहब्बत
मुहब्बत एक अनोखी मुहब्बत होंदी है। आप जिस वक्त आप दी बहन आप दे कोल जदों भी आउंदियां आप जनाबे वाली खड़िया हो के इस्तिकबाल कर दे, खड़िया हो जाते, अपनी बहन को अपनी जगह ते बिठांदे, मत्थे दा बोसा लेंदे, बड़ियां मुहब्बतां करदे, बड़े बड़े प्यार नाल पेश आउंदे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अर्ज कर दिया ने भाई जान मदीना छोड़ के जा रहे हो, मदीना छोड़ के जा रहे हो, पता चले आए। आपने फरमाया जी जी बहन और मजबूर हो गई हैं, मजबूरी बन गई है। मैं वो मैंडा नहीं बनना चाहना वा और जिस मैंडे की वजह तो मदीने दियाँ गलियाँ लहू लुहान बन जाएगियाँ, मदीने दियाँ गलियाँ के अंदर खून पै जाएगा। और मैं वो मैंडा नहीं बनना चाहना वा और मैं मदीना छोड़ सकना वा लेकिन मैं मदीने दियाँ गलियाँ रंगीन नहीं होन देवांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब आप दियाँ अखां विचों आंसू जारी हो गए। अर्ज कर दियां ने भाई जान इस हिजरत के अंदर मैं भी जाना चाहनी हाँ। अल्लाहु अकबर। मैं अपने बच्चियों भी नाल लैके जाना चाहनी हाँ। हजरात मुख्तसर आपने अपने तमाम घर वालियां नू तैयार कर लिया है, ओनो मुहम्मद नू भी तैयार कर लिया है, शहजादा अली अकबर अली असगर नू भी तैयार कर लिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुण वक्त आ गया, हुण दिन आ गया, हुण टाइम आ गया, हुण महीना है 27 रजबुल मुरज्जब दा दिन है, 27 रजबुल मुरज्जब दी रात आ गई है। ए और रात है जिस रात नबियां दे ताजदार इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार नो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने मेराज करवाई है। हुण जनाबे वाली हुण रात आ गई, हुण वक्त आ गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप फरमान लगे मैं एक मरतबा अपने नाना जान दे रोज़े ते हाज़री देना चाहना वा, आखिरी सलाम करना चाहना वा, उस तो बाद रखते सफ़र बनांगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आखिरी मरतबा मैं अपनी अम्मा जान सैयदा तय्यबा ताहिरा जाकिरा आबिदा मुहद्दिसा आप दे रोज़ा मुबारक दे सलाम पेश करना चाहना वा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुण इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाबे वाली इशा दी नमाज पढ़िए, लोग सौ गए ने। आप चल दियाँ अपने नाना जान दे रोज़ा मुबारक ते पहुँचते ने, अखां दे विचों आंसू जारी ने। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अदब दे नाल नज़रां झुका के अदब दे नाल खड़िया हो जाते ने। अल्लाहु अकबर सलाम अकीदत पेश करते ने, बैठ जाते ने। अल्लाहु अकबर। अपने नाने दे नाल गल्लां करदे ने, अपने नाने दे नाल मुहब्बत भरियां गल्लां करदे ने। अर्ज करदे ने नाना जान अज मैं मदीना छोड़ के जा रहा वां। ए ओ मदीना है जिस मदीने दे अंदर मैं तेरी गोद दे अंदर खेलदा रहा वां। ए ओ मदीना है जिस मदीने दे अंदर तुसी मेरी परवरिश कीती है। ए ओ मदीना है जिस मदीने दे अंदर मैं तुहाडे कंधियां ते सवार होंदा रहा वां। या रसूल अल्लाह नाना जी अज मैं ओ मदीना छोड़ के जा रहा वा। नाले सलाम पेश कर देने। सलाम ऐ जद अमजद मेरा मुँह चूमने वाले, मुझे दोषे नबुव्वत पर बिठा कर घूमने वाले, मुझे दोषे नबुव्वत पर बिठा कर घूमने वाले। ज़रा नज़र उठा कर तो देखो ये किसका नूर ऐन आया।
अल्लाहू अकबर, जरा नजरे उठा कर तो देखो ये किसका नूर ऐन आया, मेरे नाला तेरे दर पर तेरा हुसैन आया। आप दियां अखां विचों आंसू जारी ने, अख लग गई है, अग लगी है नबियां दे ताजदार आप दे वदुहा दे मुखड़े दी जियारत नसीब हो। ऐ दुनिया वाले जरा सुनिया जे, सरा सुनिया जे, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप जिस वक़्त तशरीफ़ लेके आए ने, आपने जनाबे वाली हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नो सबर दा दरस दिता, हौसले दा दरस दिता। अज लोग इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दी मज़लूमियत नू बयान करते हैं, हाय भाई करते हैं। मैं आख्या करबला मज़लूमियत दा नाम नहीं है, और करबला सबर दा नाम है, हौसले दा नाम है। एक करबला ये सानू दरस हौसले दा दे रहा है, इस दरस सानू सबर और तहम्मुल दा दरस दे रहा है, ये मज़लूमियत दा नाम नहीं। और जेड़े अज लोग हाय वाय करके मज़लूमियत आप दी बयान करते हैं, ना ना अहले सुन्नत व जमात है अकीदा है। करबला ने जदों भी सानू दरस दिता है, हौसले दा दरस दिता है, सबर दा दरस, और यही दरस और यही हौसला जिस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप दियाँ आप दे ख्वाब दे विच हुजूर तशरीफ लैके आए ना, तो आपने फरमाया बेटा ये बशारतां मैं पहले ही दे दित्तियां सन कि मेरे नवासे ने शहीद होना है, हज़रत इमाम हुसैन ने करबला दे अंदर शहीद होना है, ये तुसां उत्थे पहुँचना ही पहुँचना है। बेटा हौसला रखना है, बेटा तहम्मुल रखना है, बेटा सबर रखना है, अपने नाने दे दीन ते पहरा देना है। अल्लाहू अकबर। हज़रत जी वक़ार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक़्त अपने नाने जान दे नाल गल्लां करदे ने, अखां दे विचों आंसू जारी ने, अर्ज करदे ने नाना जान मेरी अखां दे विच आंसू इस वजह तो नहीं है कि मैं मैदान करबला दे अंदर शहीद हो जावांगा, ना ना मैनू इस गल दा कोई गम नहीं है, मैनू इस गल दी इस गल दा कोई दुख नहीं है कि मेरे बच्चों ने कुर्बान हो जाना है, मेरे कुलबे ने कुर्बान हो जाना है। सोनिया मेरे जो मैनू इस गल दी कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं है, मेरिया अखां दे विचों आंसू तां ने, और मैं मदीना छोड़ के जा रहा वा, और मैं अपने नाने दा रोज़ा छोड़ के जा रहा वा, मैं अपनी अम्मा जान दा रोज़ा छोड़ के जा रहा वहाँ, उस धरती नू छोड़ के जा रहा वहाँ जिस जमीन ते मैं खेलदा रहा वहाँ, उन्हां गलियां नू छोड़ के जा रहा वहाँ। नाना जान जिन्हां गलियां दे विच दोष नबुव्वत बिठा के मैनू तुसी खिलांदे रहे हो। अल्लाहू अकबर। इस वजह तो मेरिया अखां दे विचों आंसू जारी ने। हज़रात जी वक़ार इमामुल अंबिया आपने बड़ी मुहब्बत दे नाल सबर हौसला और इस्तिकामत दा दरस दिता और पैगाम दिता और फरमाया बेटा परेशान नहीं होना है, अपने नाने दे दीन दे नाल वफा करनी है। आपने ये कुतुब दे अंदर तारीख दियां कुतुब दे अंदर मिलता है कि आपने एक मरतबा भी हुजूर ने ये नहीं आख्या कि ऐ हुसैन तू शहीद होना है, तेरे घर वालिया ने शहीद होना है, लिहाजा तू रहन दे, मदीना ना छोड़ ना जा। कोई एक झूठी तो झूठी गल भी नहीं लगती। जेड़ा मैं जेड़ी अर्ज की है ना कि करबला सानू सबर का दरस देंदा है, हौसले का दरस देंदा है, ते हुजूर ने भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नू सबर का ही दरस दिता। एक झूठी तो झूठी रिवायत भी नहीं मिलती कि हुजूर ने यह आख्या होवे कि बेटा तू करबला ना जा, उथों तू भी शहीद हो जाना, तेरे बच्चियां भी शहीद हो जाना। नहीं, हुजूर नू पता सी कि मेरे शहजादे ने करबला जाना ही जाना है, मेरे दीन ते पहरा देना ही देना है।
ये वाकया रूहनुमा होना ही होना है। हौसले दा, प्यार दा, मुहब्बत दा दर्स दिता। अल्लाहु अकबर। हुन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वापस आए ने। उथों चलदियां अपनी अम्मा जान सैयदा तय्यबा ताहिरा जाकिरा आबिदा आबदी रोज़ा मुबारक ते आए ने। अल्लाह अकबर। कौन? फातिमा है, हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम कौन हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। कौन? फातिमा। अल्लाहु अकबर। कौन? फातिमा। जड़ा रात ਨੂੰ एक सजदा करे, रात मुख्तसर छोटी हो जाए, सर्दियां दी रात के अंदर सजदा करे, सर्दियां दी रात छोटी हो जाए, फातिमा दा सजदा भी पूरा ना होए, अल्लाह दी बरकत के अंदर दुआ करे, या अल्लाह सर्दियां दी रात भी इन्नी छोटी बना दी है कि फातिमा दा सजदा भी पूरा नहीं होंदा।